Hello students, welcome to Brain Boost classes. In today's video, we will see question number 13 and 14 of exercise 11.1. Now, question number 13 क्या हमारे पास a round table cover has 6 equal designs as shown in a figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. और रूट 3 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 1.7, यानी हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है, उसका डिजाइन दे रखा है, उसके अंदर इक्वल डिजाइन कितने 6 डिजाइन हैं। अगर उसकी रेडियस हमें कितनी दे दी 28 सेंटीमीटर, हमें ये बताना है उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितनी कॉस्ट है 0.35। अब डिजाइन हमारे पास ये वाला है, डिजाइन किस पोर्शन में है, सिर्फ ये वाले पोर्शन में है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उससे बाद ही हम कॉस्ट बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर हम देखें तो ये क्या हमारे पास सर्कल की आर्क है, ये हमारे पास है सर्कल की कॉर्ड, तो एरिया तो सिर्फ यही आ रहा है। और कॉर्ड के और आर्क के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। दूसरा, हमें उसके लिए एंगल की जरूरत पड़ती है, एंगल की वैल्यू में क्वेश्चन में नहीं गिवन, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू में हमें पता है सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। अब डिवाइडेड बाय सर्कल को कितने इक्वल डिजाइन्स में डिवाइड कर रखा है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो 6 से हम उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ वन डिजाइन। अब है क्या हमारे पास, ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस करवा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में नहीं गिवन। अब हम क्या यूज करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू कितनी हमारे पास 28, यानी 28 का स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस 1/2 रेडियस का स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 इंटू में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। अब इसको हम क्या करवा देंगे, आगे सोल्व करवा देंगे। अब 60 डिवाइड बाय 360 डिग्री, सॉरी एरिया ऑफ वन डिजाइन है। अब 60 को 360 डिग्री से डिवाइड करवाए तो कितना हो जाएगा 6, 7 को 28 से कैंसिल करवाएं तो 4, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी। अब हमारे पास क्या रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, यहां से सोल्व करें तो हम 2 से 28 कैंसिल, हमारे पास रहेगा 14, यानी 14 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। 2 से 28 कैंसिल, कितना रहेगा हमारे पास 14। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 28 टू जो हमारे पास कितना होता है 56 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 22 के साथ, 6 टू 12 कैरी 1, 5 टू 10 और 1 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, 2 3 2 1, यानी 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस। अब 14 की मल्टीप्लाई 14 से, 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 196। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, 14 की मल्टीप्लाई 14 से करवा देंगे हम, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 1 जा 1 की 4 के साथ 1 और 1 6 9 1, यानी 196 मल्टीप्लाइड बाय √3 हमारे पास। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.7, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 196 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास 1.7। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करवाएं तो हम 3 4 जा 12, 1 2 नहीं जा सकता, उसके लिए क्या लग जाएगी 0 पॉइंट। अब क्या रहेगा हमारे पास 20, 3 की टेबल में 6 3 जा 18 फिर 20 यानी 6 6
यहीं तक छोड़ देंगे अब हम इसको। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 196 की, डायरेक्ट में एक बारी 17 से करवा रहा हूं। 196 की मल्टीप्लाई 17 के साथ, 6 7 जा 42 कैरी 4, 7 9 जा 63 और 4 67 कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 है 13 मल्टीप्लाइड बाय 6 9 1 2 3 9 और 3 12 1 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 यानी 300 माइनस 333 और पीछे 2। अब इसमें लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी लास्ट से 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब इनको माइनस करवा देंगे हम। 410.66 में से किसको माइनस करवाएंगे हम, 333.2 को। 6 का 6 एज इट इज, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे भी 10 रह जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यानी कितना आ गया हमारे पास 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक एरिया का डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया। हमें तो क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, हमारे पास टोटल डिजाइन है कितने, 6 है। एक का एरिया ये आएगा, 6 का निकालने के लिए इसके मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 77.46। अब 6 6 या 36 कैरी 3, 6 4 या 24 और 3 27 पॉइंट कैरी 2, 6 7 या 42 और 4 44 कैरी 4, 6 7 या 42 42 और 4 46 यानी 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया हमारे पास जो भी डिजाइन है उसका। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी क्या निकालनी है, कोस्ट निकालनी है। अब उसने में क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट दे रखी है, कोस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की हमारे पास कोस्ट कितनी दे रखी है, 0.35 यानी ₹0.35। अब हमें कितने कोस्ट की डिजाइन कितने डिजाइन की कोस्ट निकालनी, कोस्ट ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, यही है ना 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, मेरे को इतने की निकालनी है तो इसकी से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 464.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। एक बार डायरेक्ट में 464.76 की मल्टीप्लाई में किससे करवा रहा हूं, 35 से। अब 6 5 जा 30 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38 कैरी 3, 5 4 जा 20 23 कैरी 2, 30 32 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 4 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 3 6 जा 18 19 का 9 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 30। अब इनको प्लस करवा देंगे, 0 6 3 और 2 5 और 1 6 6 2 6 1। हमारे पास कितना आ गया, 1 6 2 1 2 3 666 और 0। अब 1 2 3 4 लास्ट से 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी ₹162.6660। इतने हमारे पास क्या आ गई, कोस्ट आ गई इतने डिजाइन को बनाने के लिए। इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, ₹162.7। हमारे पास कोस्ट कितनी आ गई, ₹162.7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। हमें ये बताना है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ सर्कल विद रेडियस R इज। हमारे पास एमसीक्यू है, हमें ये बताना है एंगल हमारे पास P दे दिया, रेडियस में कितनी दे दी, R दे दी, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से हमारे पास कौन सा होगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं P बाई 180 डिग्री इंटू 2πr तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं एरिया ऑफ सेक्टर का। दूसरा P बाय में 180 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये वाला भी नहीं होता, हमने पढ़ के रखा है फॉर्मूला। अगर हम एंगल को P मानने और रेडियस को कैपिटल R मानने, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला आना चाहिए, P बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को ढूंढेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम इसके अंदर ढूंढेंगे। सबसे पहले
फर्स्ट वाला तो है ही नहीं, सेकंड वाला भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट वाले को देखे तो p बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ये वाला भी नहीं है। अगर इस वाले को देखें p बाई में 720 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। अब ये 2 से 720 कैंसिल भी तो हो रहा है, कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। तो एज इट इज यार है p बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने देखे कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।